हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हाउसवाइफ के बारे में कि ऐसे कौन से टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जो हाउसवाइफ की ज़िंदगी और थोड़ा इजी कर दे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। इस वीडियो में ना बात करेंगे हम 10 ऐसी आदतों के बारे में। तो कुछ तो महिलाओं को अपनानी चाहिए और कुछ नहीं अपनानी चाहिए। इनमें से कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके लिए सही हैं और कुछ आदतें आपके लिए गलत हैं। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में समझते हैं हम। तो सबसे पहली टिप है उन महिलाओं के लिए जो हमेशा घर के कामों में उलझी रहती हैं। देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास भी दिन में ढेरों काम होते हैं। घर के साथ साथ बुटीक मैनेज करना भी बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा भी। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर हाउसवाइफ कुछ ऐसी आजकल का माहौल बन चुका है ना कि या तो लोवर टी शर्ट या नाइटी में ही अपना पूरा का पूरा दिन है जो बिता देती हैं। देखिए, ऐसी महिलाएं जो सुबह उठकर टाइमली उठती हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करके ड्रेसअप हो जाती हैं और फिर अपने घर के कामों को स्टार्ट करती हैं ना, तो उनमें एक अलग ही एनर्जी होती है। उनका ऑरा एकदम नीट एंड क्लीन होता है। सुबह सुबह की वाइब्रेशन है ना, वो एक पॉजिटिव सी फैल जाती है पूरे घर में जब एक महिला अच्छे से नहा धोकर अपना काम है जो दिन है जो वो स्टार्ट करती है। लेकिन कुछ महिलाएं क्या होती हैं, नाइटी से ही या नाइट सूट से ही, लोवर टी शर्ट में ही अपने पूरे घर का काम ख़त्म करती हैं दोपहर के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। आधा दिन उनका उसी में ही निकल जाता है। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बहुत ही गलत है। जिस तरीके से हमारे हस्बैंड घर से जाते हैं, सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, उसी तरीके से हमारा भी एक वर्क प्लेस है, हमारा घर। इसमें हम काम करते हैं सुबह से लेकर रात के सोने तक। तो इसको हम ऐसे ईज़िली कैसे ले सकते हैं? इसके लिए भी हमें प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। एक तो हमारा जो माइंड है ना वो खुलता है, हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अपने आप से, और ऐसा लगता है कि हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम भी अपने काम को वैल्यू देते हैं। देखिए, हम खुद ही अपने घर के कामों को वैल्यू नहीं देते हैं तो दूसरा कैसे देगा। अब कुछ महिलाएं यहाँ पर ये कह सकती हैं कि कंफर्टेबल होकर ही तो काम किया जाता है ना, नाइटी में, गाउन में ही कंफर्ट होता है और गर्मी का टाइम है तो किस तरीके से हम एकदम ड्रेसअप होकर सुबह ही नहा कर बैठ जाएं और फिर अपने घर के कामों को करें। देखिए, ऐसा नहीं है। आज का जो टाइम है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से हर टाइप की ड्रेसेस, सूट, जिस तरीके से भी जो भी ड्रेस आप पहनना चाहते हैं या पहनते हैं उनको अच्छे से पहन सकते हैं। सूट्स में भी वैराइटीज़ होती हैं, साड़ी में भी वैराइटीज़ होती हैं। तो ऐसे कंफर्टेबल ड्रेस कितने ही मार्केट में आते हैं जो आपको एक स्टाइलिश लुक भी देते हैं। मतलब आज का जो टाइम है ना, वहाँ पर आपको पहले आपके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके के क्लॉथिंग्स आते हैं आज के टाइम पे जो भरपूर हमें कंफर्ट फील कराते हैं। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में बनाए जाते हैं, मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है। एक तो हम जब रात के कपड़े पहने हुए सुबह सारा दिन उसमें ही बिता देते हैं तो नेगेटिव सी वाइब उसके अंदर से आती है। देखिए, सारा दिन सारी रात मतलब हम एक बेड पे सोए होते हैं और वही उठकर उसी कपड़ों में अगर हम सारा दिन घर में घूम रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं होता है, ना ही अच्छा देखने में लगता है। और उससे भी ज़्यादा बुरा तब लगता है देखने में जब कोई अचानक से घर में आ जाए और आप उस नाइट वियर में बैठे हो और उसके ऊपर आप दुपट्टा ले लेते हो। देखिए, कितना ही अजीब सा माहौल हो जाता है कि और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इससे अच्छा है कि ऐसे आरामदायक कपड़े आप चुनें जिनको आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेस पे पहन भी सकते हैं और आपका जो लुक है वो भी एकदम स्टाइलिश बना रहे। आप अच्छे से ड्रेसअप होके अपने काम पर बैठें। अगर आप घर से कोई काम करते हैं या फिर आप घर का काम भी करते हैं तो भी आप अच्छे से ड्रेसअप होके रहेंगे ना, तो आपको खुद को ही अच्छा फील होगा। और ज़्यादातर महिलाएं क्या होता है ना, ये सोचते हैं कि मुझे कौन देखने वाला है, कौन मेरे पास आ रहा है, सारा दिन मुझे घर का काम ही तो करना है, फिर अच्छे से तैयार होकर क्या ही करूँगी मैं। देखिए, ये बहुत ही गलत सोच है
है, बहुत ही लो वाइब देती है ये सोच, है ना। आप अच्छे से ड्रेसअप होंगे और दूसरे किसी को क्या ही दिखाना है, आप अपने लिए तैयार होइए, अपने खुद के लिए तैयार होइए। आप ही को अच्छा फील होने वाला है, आपको ही फ्रेश फील होगा। देखिए, जब हम सुबह उठ कर नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और घर के काम में आगे बढ़ते हैं, अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम जब रूटीन बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है खुद को ही। अगर नहीं अपनाई है अभी तक तो आज से ऐसा ही आप भी स्टार्ट कर दीजिए। सो गाइज़, आज से पूरे दिन गाउन में बिताना बंद करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अपनी अलमारी में से पाइल अप किए हुए ना जो आपके कपड़े हैं उनको निकालिए, कंफर्टेबल कपड़े निकालिए जिनको आप डेली वियर भी कर पाएँ। आपका मूड भी अच्छा होगा, आपको फ्रेश फील भी होगा, आप खुद को ही, अपने आप को ही हैप्पी फील कराओगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड टिप की, जो बहुत सी महिलाएं ना करती नहीं है बट उनको करनी चाहिए। वो है स्किन रूटीन। बेसिकली बात करेंगे स्किन रूटीन की। मैं खुद ना बीच में कई टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं अच्छे से अपनी स्किन केयर नहीं कर पाई, तो मेरे फेस पे ना हल्की हल्की झाइयाँ ऐसा मुझे फ़ील होने लगा। तो मैंने समझा कि मेरे लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है ना कि हमें कई बार अवेयरनेस ही नहीं होती है कि हमें क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें लगानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए। तो बचपन से देखिए हम ऐसे माहौल में पले बड़े नहीं हैं जहाँ हमें सनस्क्रीन अलग, फेस क्रीम अलग हमने यूज़ की हो। होता क्या है ना कि हम इन सब चीज़ों की तरफ फिर ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि फेस पे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, अलग अलग झाइयाँ नज़र आती हैं, अच्छा फेस नहीं लगता है। तो देखिए, सनस्क्रीन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मैंने खुद ने रेगुलरली सनस्क्रीन को लगाना शुरू कर दिया। मैं खुद बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं कर पाती हूँ कि अपने फेस को अच्छे से ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि मेरा भी बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी मैंने 2-3 रूल्स ऐसे हैं जो अपना लिए हैं कि सुबह जब मैं नहा कर आती हूँ तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन लगाती ही लगाती हूँ, चाहे फिर समर हो या विंटर हो। मैंने उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया है। तो जो झाइयाँ मुझे फ़ील हुई थी कि मुझे आने लग गई हैं, वो काफ़ी हद तक मैंने उनको रोक दिया है वहीं पर। और अगर मैं ये सब ध्यान नहीं देती तो मेरे फेस पे भी अलग से झाइयाँ नज़र आती। तो इसी तरीके से रात को सोते हुए अपना फेस धोकर ही सोएं। चलिए बात करते हैं फोर्थ टिप की, जो है कुकिंग के बारे में। तो आप कहेंगे कि कुकिंग तो हम सभी करते हैं। तो कुकिंग तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हम ध्यान देते हैं कि हमें क्या कुक करना चाहिए, क्या अपनी फैमिली को खिलाना चाहिए, या फिर अगर हम 30 अबव हैं तो हमें क्या खाना चाहिए। मैंने देखिए छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करना सीखा है। तो आप भी ध्यान दीजिए कि आप जो मील बना रही हैं वो आपके लिए कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, या फिर उसमें पौष्टिक वैल्यू है भी या नहीं है, है ना। हमें सिर्फ आटा नहीं खाना है। आटे को आप जितना हो सके, गेहूं को आप जितना हो सके अवॉइड कर सकें, हर एक महिला जितना हो सके अवॉइड कर सके ना, उतना ही उसके लिए अच्छा है। मैं खुद देखिए बचपन से वही तीनों टाइम रोटी खा कर ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन हाँ, जैसे जैसे अवेयरनेस आती है, इंसान समझता है तो अपने चेंजेस भी करता है लाइफ में। मुझे पता है, देखिए मेरा भी बहुत बिजी शेड्यूल है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मैं चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, छोटे छोटे जो मुझे पता है जो मेरे वेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर मैं इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान में रखूँगी, तो मैंने छोटे छोटे चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में। जैसे मैंने गेहूं को रिप्लेस किया है ज्वार, रागी, बाजरा, मक्की की रोटी, इन सब चीज़ों, बेसन की रोटी। जब गर्मियों में मक्की और बाजरे की रोटी मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि वो विंटर में ही हमें अवेलेबल होता है और विंटर में ही खाना चाहिए क्योंकि गर्म होता है बाजरा, और इस वजह से भी। तो गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, मैं ज्वार और बेसन की रोटी ज़्यादातर खाना प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गेहूँ बिल्कुल अवॉइड कर पाती हूँ। कई बार होता है कि बिज़ी शेड्यूल होता है, हस्बैंड का खाना बन रहा है, बच्चों का बन रहा है, तो साथ साथ में फिर ऐसा लगता है कि एक रोटी मैं अपनी भी बना ही लूँ। तो उसमें आप बस फिर वही है कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। आप 2 या 3 रोटी खाते हो तो उसकी जगह पे 1 ही रोटी खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड का यूज़ करें अपने खाने में, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। गेहूं को बेसिकली आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा।
ज़्यादातर नॉर्मल से घरों में क्या होता है ना कि जो खाना सबके लिए बनता है हम हाउसवाइफ भी वही खाती हैं। हम अलग से अपने लिए मेहनत नहीं कर पाती बहुत बार, और फिर डेली हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हम 1-2 वीडियोस देखेंगे, मोटिवेट होंगे कि हाँ आज से हम भी अपने लिए एक अलग मील बनाएंगे। कई बार हम उसको सच में फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने तो अपने लिए एक ही रूल बनाया है कि जो सबके लिए खाना बन रहा है मैं भी वही खाऊंगी। बट मैंने अपने गेहूं को ज़रूर से रिप्लेस कर दिया है। सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ, सैलेड ले लेती हूँ साथ में, और एक रोटी चाहे वो ज्वार की हो या फिर बेसन की हो, और सर्दियाँ हैं तो फिर मक्की और बाजरे की हो, मैं वो ले लेती हूँ, ताकि बिल्कुल मेरा खाना है ना जो अनहेल्दी ना बने। क्योंकि सारा दिन बैठकर काम करना होता है, और ज़्यादा मैं भी एक्सरसाइज वगैरह अब नहीं कर पाती हूँ जब से मेरा काम है जो बढ़ गया है। बट कोशिश करती हूँ जितना अपनी केयर कर पाऊँ उतना मैं हमेशा अपने लिए टाइम निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप भी करिए। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 5 की, जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं करती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। वो है दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। देखिए फ्रेंड्स, लड़कियों के साथ ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है शादी के बाद, है ना। हम अपने बचपन के संगी साथियों के साथ कभी जल्दी से जल्दी मिल ही नहीं पाते हैं, या फिर न्यू फ्रेंड्स पे हम अगर हमारे बन जाते हैं तो हम उनके लिए भी टाइम स्पेंड करने के लिए अलग से वक्त निकाल ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको ये मौका मिलता है और अगर आप टाइम निकाल सकती हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप ज़रूर से निकालिए। हम सब जानते हैं ना कि अपने दिमाग को शांत रखना और अपने मेंटल हेल्थ को सही रखना हमारा खुद का भी कर्तव्य है ना। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ नहीं शेयर कर पाते हैं। तो वो जो कमी होती है ना वो पूरी करते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल। अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, हमारे चाहे कम ही दोस्त क्यों ना हो, 1 दोस्त 2 दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे साथ समय बिता पाते हैं, हम उनके साथ समय बिता पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सही रहता है। मेंटल हेल्थ हमारी बनी रहती है। शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ बदल जाता है, उसका घर बदल जाता है, उसकी जगह बदल जाती है। लेकिन आदमियों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो जहाँ पले बड़े हुए होते हैं वहीं रहते हैं। लड़की शादी करके उनके घर पर जाती है, उसका तो घर भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते ना कई बार तो हमारे फ़ोन से अपने दोस्तों के नंबर तक भी डिलीट हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। तो कोशिश कीजिए। मैं भी अपनी लाइफ में ये चेंजेस कर रही हूँ धीरे धीरे। क्या है ना कि हम जब घर में कैद होकर रह जाते हैं ना, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और हमारे दिमाग में जो बातें चलती रहती है वो एकदम दिन बहुत भयंकर रूप ले लेती हैं, है ना। अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो क्या होता है ना कि वो हमारे अंदर ही बसती जाती है, कचरा इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि हम वो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना तो हम मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी, दोनों के लिए ही गलत। तो कोशिश कीजिए आप भी अपने दोस्तों को चुनिए, बनाइए। पुराने दोस्त छूट गए हैं तो कोशिश कीजिए उनसे मिलने की, नहीं मिल सकते हैं तो न्यू फ्रेंड बनाइए। कोशिश कीजिए, बस करते रहिए। टिप नंबर 6 वो है फाइनेंशियल नॉलेज। देखिए, हर महिला को फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता। उनसे अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो वो बोल देते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये तो मेरे हस्बैंड को पता है। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, एक ही रही हूँ। आप यकीन मानोगे कि मेरा अकाउंट तक भी बहुत शादी के बहुत सालों बाद तक बना है जाकर। मतलब मैं भी खुद ऐसी रही हूँ जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपनी लाइफ के साथ सीखा है इन सब चीज़ों को कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में कब क्या हो जाए हमें नहीं पता है, तो हम बिल्कुल एकदम दूसरे पे डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते हैं, है ना। हमें भी बहुत सी चीज़ों की नॉलेज होनी ही चाहिए, हमें रखनी चाहिए। आपके पास बेसिक नॉलेज, बेसिक इन्वेस्टमेंट ज़रूर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ तो सिर्फ हस्बैंड देख रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है ही नहीं। देखिए फ्रेंड, जो वर्किंग वूमेन होती हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में ही रहती हैं। उनको पता होता है, उनको अच्छे से पता होता है उनको कहाँ अपना पैसा है जो इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हस्बैंड की, घर की,
तो वो सब इन सब, या फिर उसकी खुद की भी, उसको सब पता होता है। लेकिन हाउसवाइफ है ना, इन सब चीज़ों में पीछे रह जाती है। वो सिर्फ घर के कामों में ही उलझ कर रह जाती है। फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो उनके हस्बैंड ही देखते हैं और उनको ना कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये एक टिपिकल सोच है जो पहले ज़माने में कहीं ना कहीं हद तक फिर भी हजम की जा सकती है, लेकिन आज के टाइम पर अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं पता है, हमें नहीं पता है हमें कहाँ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर हमें पता ही नहीं है कि हमारे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कहाँ क्या सब चीज़ें हैं ना, ये सब भी एक हाउसवाइफ को ज़रूर से पता होनी चाहिए। तो आज तक अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा है ना, तो आप रिसर्च कीजिए, आप भी इन सब चीज़ों की नॉलेज ज़रूर से रखिए। तो नेक्स्ट टिप है सेल्फ पैम्पर। बहुत सारी महिलाएं ये बिल्कुल भी नहीं करती हैं, लेकिन ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ पैम्पर करना, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, जो हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे हस्बैंड को अच्छा लगेगा, अगर मैं ये करूँगी तो मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा, अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मेरे सास ससुर को अच्छा लगेगा। क्या खुद के लिए आपने कभी सोचा है कि मैं अपने लिए ये करूँगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। पैम्पर में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपको शॉपिंग करना पसंद है तो आप शॉपिंग कई बार चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, तो शॉपिंग करना आपको बहुत अच्छा फील करवा सकता है। हर लेडीज़ को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, बाहर घूमने जाना हर लेडीज़ को पसंद है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट जो महिलाएं रहती हैं वो कभी भी इसका मज़ा है जो नहीं ले पाती हैं। वो घर के कामों में ही उलझ के रह जाती हैं, घर के ही देख रेख में उलझी रहती है, उनको अपनी सेल्फ पैम्पर करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर आप भी ऐसा करती हैं ना, तो प्लीज़ से अपने लिए टाइम निकालिए, जो भी आपको पसंद है अपने लिए वो कीजिए। अपनी सेल्फ पैम्पर आप ज़रूर से कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप ज़रूर से करो। डेली करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप घर के कामों से थक जाओ, लीजी फील करो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो काम करो जो आपको अच्छा फील करवाए। मूवी देखने जाने का मन है तो मूवी देखो, शॉपिंग करने का मन है तो शॉपिंग करो, बाहर खाना खाने का मन है तो बाहर खाना खाने चले जाओ, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब अगली टिप जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो भी एक महिला के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में एटलीस्ट, है ना। वो है ड्राइविंग स्किल होना। ये मैं आपसे बोल रही हूँ लेकिन मेरे खुद के अंदर नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताऊँगी कि मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अब मैं 40+ हो चुकी हूँ तो मैं अब इसको करूँ या निकालूँ इसके लिए टाइम। बट हाँ, अगर आप इस एज पे हैं, आप 25 हैं, 30 हैं और 35 भी हैं, अगर आप करना चाहते हैं ना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर सीख। आप स्कूटी सीख लीजिए, आप बाइक सीख लीजिए, गाड़ी चलाना सीख सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप सीखिए, ज़रूर से सीखिए। इससे क्या होता है ना, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है आप खुद ड्राइव करके बाहर जा सकते हैं। तो ये स्किल भी एक महिला के अंदर होनी चाहिए। मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जो भी 25 हैं, 30 हैं, इस चीज़ को अभी से ही समझ लीजिए। मैंने पहले कभी नहीं समझा, लेकिन आज मैं ज़रूर इसको मिस करती हूँ कि अगर ये स्किल भी मेरे अंदर होती तो शायद और अच्छा लगता मुझे। तो फ्रेंड्स, 9 टिप है ना कहना सीखो। हाउसवाइफ है ना, बहुत सारे कामों से लोडेड होती है, उसको सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे अनगिनत काम होते हैं, उसके बावजूद भी वो कभी भी किसी को ना कहना नहीं सीखती है। अब ये काम आया उसके सामने तो उसको तुरंत करने लग गई, घर पे गेस्ट आ गए तो तुरंत किचन में। और असल में क्या है ना कि ये सारी चीज़ें हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में डाली गई हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें किसी भी सिचुएशन में ना नहीं कहना है, चाहे हमारा शरीर उस टाइम पे गवाही दे चाहे ना दे, मतलब हम उस काम को करने के लिए तैयार हों या ना हो, या फिर कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हम हमेशा हाँ ही बोलते हैं, हर एक काम के लिए खड़े हो जाते हैं। कई बार ना हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी से ना नहीं कहते, लेकिन ये गलत है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, आप थका हुआ है शरीर आपका, या फिर आप की तबीयत ही ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आप घर के काम कर रही, तो ये कितना ही गलत है आपके लिए। इसलिए ना कहना ज़रूर से सीखें।
घर सबका है इसलिए काम भी सबके हैं, है ना। जब आपके सामने अगर आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब होगी तो क्या आप उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको तो ऑफ़िस जाना ही पड़ेगा, आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। वो भी तो छुट्टी लेते हैं ना, वो भी तो आराम करेंगे ना। तो उसी तरीके से आपका भी शरीर है, अगर आप बीमार हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं कोई काम करने में अभी, तो आप ना कहना सीखें। धीरे धीरे आपके घर वाले भी इस बात को समझेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कोई आपके हक में खड़ा है या नहीं खड़ा है। आप खुद भी, कई बार ऐसी महिलाएं होती हैं ना कि खुद ही मतलब उन्होंने ये अपने अंदर ठान रखा होता है कि उनको ना कहना ही नहीं है, तो आप इस चीज़ से बचें। सो फ्रेंड्स, मेरी लास्ट टिप यही है कि अपनी हॉबी को कंटिन्यू कीजिए, है ना। क्योंकि कई महिलाएं, मतलब 100 में से 99% महिलाएं ऐसी ही होती हैं जो अपनी हॉबीज़ को पीछे ही छोड़ चुकी होती हैं, क्योंकि उनके अंदर और मतलब उनकी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। तो देखिए, ये ना आपके मेंटल सुकून को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। आप अपने पसंदीदा काम को छोड़ रहे हैं, आप अपने जिस काम को करके आपको सुकून मिलता हो, अच्छा फील होता हो, आप उस काम को कभी कर ही नहीं रहे हैं। अपने दिन के पूरे 24 घंटों में से, है ना, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप अपने हॉबीज़ को देंगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, है ना। आप खुद खुश रहेंगे तो ही तो परिवार के सदस्यों को खुश रख पाएंगे। तो इसीलिए अपनी हॉबीज़ को भूलिए मत, उनको पीछे मत छोड़िए, उनको अपने साथ लेकर चलिए। जब भी टाइम मिले, जब भी कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई स्किल, जो भी आपको अच्छा लगता हो ना, वो आप कीजिए, है ना। अपने लिए जिए आप भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।